गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें कि है एक टोटल, जिसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं सम। उसके अलावा हम एवरेज और परसेंटेज निकालना भी सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, जिसमें कि दो तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है। एक रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जो कि बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में फॉलो होती है। दूसरे इसके अलावा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग भी होती है। ये कैसे हम कर सकते हैं ये भी हम आज सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सब हम प्रैक्टिकली कैसे सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा MS एक्सेल का इंटरफेस है। इसमें मैंने एक टेबल पहले से प्रिपेयर कर दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करे, जैसे कि सीरियल नंबर या रोल नंबर डाल सकते हैं। नेम के बाद मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स डाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम ब्लैंक छोड़े हुए, जिसमें कि मुझे टोटल करना है, इसमें एवरेज करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस को एक्सेल के, जिससे कि हम टोटल कर सकते हैं एवरेज और परसेंटेज। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स है, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, एक पर्टिकुलर बच्चे का, जैसे कि फर्स्ट रोल नंबर है, उसके सारे का टोटल मेरा यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू सम, और उसके अंदर हम सेल रेंज डालेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें मार्क्स को टोटल करना है। तो ये है इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर उसके बाद हम इसमें सेल रेंज देंगे। इसको हम माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इससे मेरे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फर्स्ट रोल नंबर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 371। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो रेंज हमने माउस से सेलेक्ट करी है, उसको हम खुद से भी लिख सकते हैं सेल एड्रेस का यूज़ करके। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू सम, यहाँ तक तो सेम रहेगा। फिर मुझे देना है फर्स्ट वाले सेल का एड्रेस, जिसमें मेरे हिंदी के मार्क्स है। ये सबसे पहले वाला मेरा सेल है, इसका एड्रेस है। पहले हमें यहाँ पे कॉलम का नाम डालना होता है, जो कि C है। उसके बाद मुझे रो का नंबर डालना होता है 6। तो ये C6 मेरा इस वाले सेल का एड्रेस है, तो हम ये उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है C6। उसके बाद हम प्रेस करेंगे, इसके अंदर सिंबल डालेंगे कॉलन। तो ये मेरा कॉलन का सिंबल है, डबल डॉट्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लास्ट वाले सेल का एड्रेस, सेल रेंज के लास्ट वाले सेल का एड्रेस, जो कि है मेरा ये 79। इसका एड्रेस है G इधर से, और रो हमारी है ये 6, तो G6। तो मैंने ये डाल दिया है लास्ट वाले सेल का एड्रेस। ये हमारी हो गई सेल रेंज, जिसमें फर्स्ट सेल का एड्रेस, फिर कॉलम और लास्ट वाले सेल का एड्रेस डाल दिया जाता है। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस करेंगे, तो हमारा सम हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं जिससे हम टोटल सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसमें सेल रेंज दे सकते हैं। अब हम फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करके सारे के सारे कॉलम्स के अंदर सारा डेटा फिल हो जाएगा। यहाँ पे ले जाके मैं इसको राइट साइड में ले जाऊँगी, तो मेरा ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग खींचूँगी फिल हैंडल की मदद से, तो मेरा सबके अंदर टोटल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था फर्स्ट वाले सेल के लिए, जो मेरा था सम C6 और G6, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले सेल पे जैसे ही क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया है 7th वाले रो के लिए C7 और G7। सिमिलरली ये सारे के सारे सेल्स के लिए अपडेट हो जाता है, और इस वाली सेल रेफरेंसिंग को बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। और इसकी मदद से हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, जो कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट चलती है। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज और परसेंटेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे सेल रेंज देनी है। जिन सेल्स के डेटा को मुझे एवरेज निकालना है
तो मुझे इस फर्स्ट रोल नंबर वाले बच्चे का हिंदी से लेकर इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो ये सारी रेंजेस के अंदर आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे एवरेज आ गया है। एवरेज निकलता है जो हमारे सारे सेल्स का टोटल है उसको नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो उन्होंने टोटल 371 को 6 से डिवाइड किया है तो हमारा यहाँ पे एवरेज आया 74.2। फिर हम फिल हैंडल की मदद से इसको भी नीचे तक सारे कॉलम्स के अंदर फिल कर लेंगे। ये जो रेफरेंसिंग होती है इसको भी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वाला ये है कॉलम के अंदर जो टोटल आया है सब्जेक्ट्स का, इसको हमें नंबर जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं जो कि 606 सब्जेक्ट्स के, उसको इससे डिवाइड करना है। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम ये, ठीक है, ये जो हमारा परसेंटेज का कॉल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक सेल रेफरेंसिंग टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताना चाहूँगी। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, उसके अंदर एक सेल की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से जो सेल का एड्रेस चेंज हो रहा होता है वो हमें नहीं चेंज करना है। इसमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें एक सेल की वैल्यू को फिक्स करना होता है और वही वैल्यू हमें बार बार यूज़ करनी होती है। तो हम उस सेल की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं और इस वाली जो रेफरेंसिंग टेक्निक है इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए हमें सेल जो हमारा रो का नंबर और कॉलम का नंबर होता है उसके सामने डॉलर का सिंबल यूज़ करना होता है। तो हम देखते हैं हम ये टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला हमेशा हमारा स्टार्ट होता है विद इक्वल साइन, इक्वल। उसके बाद मुझे ये टोटल वाला वैल्यू चाहिए है, ये हमारा H6 के अंदर है तो हमारा इसका एड्रेस आ गया H6। फिर मुझे इस पर डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है डिवाइड का, स्लैश, बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। फिर मुझे इसको डिवाइड करना है 600 जो कि मेरा इसके अंदर है इस वैल्यू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल के एड्रेस सेलेक्ट कर दूंगी तो अब मेरा H6 और G3 डिवाइड हो गए हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर्स के अंदर इस परसेंटेज के सिंबल पे भी क्लिक करना होता है। तो मेरा यहाँ पे ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। अब मैं इसको फिल हैंडल की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ गलत आती है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग लगती है और इसकी वजह से मेरा यहाँ पे जो 600 के बाद है इसकी फर्दर वाली वैल्यूज़ यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ होती है जिसकी वजह से फॉर्मूला गलत आता है। तो इसको सुधारने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू बार बार तुम्हारी G वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो सेल है G3, इसी से बार बार डिवाइड हो, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग से, जिसमें हम यूज़ करते हैं डॉलर का साइन। तो कैसे करते हैं, इक्वल्स टू टोटल डिवाइड, फिर हमें यहाँ पे जो ये सेल का एड्रेस है जो कि G3 है, तो मुझे यहाँ पे G से पहले मतलब कॉलम से पहले डॉलर का सिंबल लगाना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम के G से पहले डॉलर का सिंबल लगाया है। सिमिलरली मुझे 3 से पहले भी डॉलर का सिंबल लगाना है ताकि मेरी जो G3 सेल में 600 वैल्यू वो फिक्स हो जाए। तो मैंने लगा लिया है दोनों के सामने और उसके बाद हम करेंगे एंटर की प्रेस। तो हमारी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैं इसको फिल हैंडल की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी तो मेरे सारे के सारी जो वैल्यूज़ हैं परसेंटेज की वो कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, मेरे पास यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 3, मैथ्स 4 और साइंस 5 है। तो मेरा जो टोटल है वो 500 होना चाहिए, जो कि गलती से यहाँ पे 600 हो गया है। तो मैं इसको करेक्शन करती हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली अपडेट होगा और मेरी परसेंटेज की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंगली ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे इसमें करेक्शन किया तो मेरी परसेंटेज की वैल्यू
ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई है, ठीक हो गई है। तो इससे हमें फॉर्मूला की हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशंस, तो फॉर्मूला की मदद से हम अपनी सारी कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। तो एक्सेल हमारा जो यूज़ होता है उसमें जो फंक्शंस यूज़ होते हैं वो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ईजी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।